अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। चलिए आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त एक मिठाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। तकरीबन आज से 40 साल 45 साल पहले ये कराची के ओल्ड सिटी एरिया में मखसूस दुकानें थी जहाँ पे ये मिलती थी। आज मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए मैं अब आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मेरे पास तकरीबन एक कप से थोड़ा कम दूध है। ये मेरे पास सेव है, आप जो भी सेव लें, फीके सेव लें। अगर मामूली सा बिल्कुल ज़रा सा इसमें नमक है तो फिर भी ये चल जाएगा, लेकिन तेज़ नमक नहीं होना चाहिए। जितना ये दूध है इससे डबल ही ये सेव है। ये चीनी है, ये इतनी ही चीनी इसके अंदर जाएगी। 1 कप चीनी जाएगी, 2 कप सेव जाएंगे, 1 कप तकरीबन ये इतना दूध जाएगा। ये 2 खोए हैं, एक ये जो है मार्केट का खोया है, दूसरा ये वो खोया है जो मैंने घर में मलाई से तैयार किया था। और इसके अंदर मैं ये केवड़ा वाटर डालूँगी। उसके अलावा ये मेरे पास केसर नहीं है तो मैं ज़र्दा रंग जो है वो यहाँ इस्तेमाल करूँगी। ये छोटी इलायची का पाउडर है और ये 2 टेबल स्पून जो है ये घी है, देसी घी। गार्निश के लिए बादाम है और थोड़े पिस्ते मैं यूज़ करूँगी गार्निश के लिए। मैं दूध डालूँगी यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध जो है ये मैंने उबाल लिया था, इसलिए अब मुझे इसके उबलने का इंतज़ार नहीं करना। और ये मैं चीनी जो है इस दूध के अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ। अब ये जैसे ही इसके अंदर चिपचिपाहट आएगी तो मैं जो है इसके बाकी का प्रोसीजर आपके सामने करती हूँ। अगर दूध हमारा फट जाता है तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि दूध जो है इसके फटने से भी आपकी मिठाई ख़राब नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है खोया, इसमें से मैं आधा खोया यहाँ पे अब शामिल करूँगी और इसमें से थोड़ा खोया मैं ऊपर डालने के लिए रखूँगी। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने मलाई से खोया बनाया था, आधा खोया शामिल करूँगी। मेरे बच्चे जो हैं उन्हें खोया जो है वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें खोया ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहें तो आप 1 प्याली ही खोया इस्तेमाल करें। फ्लेम जो है वो स्लो है, बल्कि मैं अब इसको मज़ीद स्लो कर रही हूँ। अब इसके अंदर फूड कलर लिया था जर्दे का, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसमें आपको चाशनी वग़ैरह का फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि चाशनी की 1 तार आएगी या 2 तार आएगी। चपचपाहट अगर जब इसमें आना शुरू हो जाए तो आपका रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसमें चपचपाहट जो है वो आना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ सेव। मेरी माशाल्लाह जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। इतना ही आपने इसे गाढ़ा रखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं खोया शामिल कर रही हूँ, इसलिए मैं अब 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर घी शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा घी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सेव जो है वो भी फ्राई हुए हैं घी के अंदर। ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर केवड़ा वाटर गया है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो सिर्फ चंद ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के इसके अंदर शामिल होंगे। ये अब बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट हो रही, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। ये जो मेरा बाकी का बचा हुआ खोया था ये मैं इसके अंदर अब शामिल कर रही हूँ। ये खोया इस तरीके से डालना है कि ये नज़र आए कि इसके ऊपर हमने खोया डाला हुआ है। मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ठंडा करूँगी, पंखे के नीचे रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा
तो फिर मैं जो है इसकी पीसीस काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने ऑयल से अच्छे तरीके से इस डिश को ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं निकाल रही हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन परफेक्ट हमारी मिठाई बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है अब मैं इसको बादाम और पिस्ते से डेकोरेट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारी ये जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने फजलो करम से रहमतों के साए में रखे। आपको अल्लाह ताला खुश आबाद रखे। अल्लाह ताला बीमार लोगों को शिफा दे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको आपको हमें अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।